दोस्तों, Oppo Reno 14 सीरीज इन द हाउस। जी हाँ, Reno 14 आ गया है, Reno 14 Pro भी है, लेकिन हम Pro के बारे में ज्यादा बात करने वाले हैं, Reno 14 के बारे में बताएंगे। इनफैक्ट इस वीडियो के एंड में मैं कंपैरिजन चार्ट आपको देता हूँ, पॉज करके देखिएगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। बट देयर आर 2-3 हाइलाइट्स आल्सो व्हिच आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट Reno 14। बट मेनली दोस्तों ये जो वीडियो है ये 14 Pro पे आधारित है। बहुत अच्छा, एक बात आपसे कहता हूँ, देखिए पिछले 2-3 साल का रेनो सीरीज के फोन्स अगर आप देखोगे तो जनरली दो चीजें हाईलाइट हुआ करती थी, एक तो डिजाइन एंड देन कैमरास। लेकिन रेनो 14 सीरीज के बारे में बात करूं ना, दे हैव लॉन्च्ड एग्जैक्टली द सेम विदाउट एनी चेंजेस, मतलब कुछ भी नहीं, लिटरली वायरलेस चार्जिंग भी अब आ गया है दोस्तों। तो जो एक इंप्रेशन हुआ करता था कि रेनो सीरीज का अगर फोन है इसका मतलब इसका डिजाइन एंड कैमरा, यही दो सबसे इंपॉर्टेंट फोकस एरियाज है, अब ऐसे नहीं कहूंगा। इनफैक्ट परफॉर्मेंस भी अब बहुत अच्छा हो गया, डिस्प्ले भी अब अच्छा हो गया। इनफैक्ट मैं इसे कहूंगा कि एक ऑलराउंडर है। जी हाँ, रेनो सीरीज के बारे में ऑलराउंडर कहना, वाओ, सो इंटरेस्टिंग। लेट्स ओपन। लेकिन उसके पहले दोस्तों, अगर पहली बार हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन डोंट फॉरगेट। फायदा होता है अगर इसके पहले आपने हमारी वीडियोस देख के कुछ खरीदा हुआ है, अच्छा लगा है, तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए, दैट विल बी माय फीस। चलिए लेट्स ओपन, मेक योर मोमेंट। ओके, ठीक है। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन, देन फ्लूटेड ग्लास होती है ना दोस्तों, वैसे ही कुछ ये केस है। इट्स गोइंग टू लुक गुड आई थिंक। ये मैं डाल के देखने वाला हूँ, लेट्स सी। ये है, हाथ में ले रहा हूँ ना फोन, मुझे ओके मैं बताने वाला हूँ, वेट फॉर दैट। 80 वॉट का सुपर वुक चार्जर आता है, यस। देन USB टाइप A to टाइप C चार्जिंग केबल एंड सिम कार्ड टूल, दैट्स अबाउट इट। वैसे 80 वॉट चार्जर आपको नॉन प्रो मॉडल में भी मिलता है, सो दैट इज गुड। चलिए लेट्स कीप दिस असाइड। मैं रेनो 14 भी निकालता हूँ। वैसे बॉक्स कंटेंट सभी सेम है, दैट इज नो डिफरेंट। ये छोटा लग रहा है थोड़ा, मतलब थोड़ा स्लाइटली कॉम्पैक्ट लग रहा है रेनो 14। देखते हैं, लेट्स सी डिफरेंस क्या है। ओके, यस, वेरी रेनो-इश डिजाइन मैं कहूंगा इसे। ओह लुक एट दैट, वाओ, आई मीन क्लासी भी है और मैं कहूंगा प्रीमियम भी है। इवन दो है ऐसा डिजाइन बहुत सारा, इट्स लाइक नहीं मैं बता नहीं, फेदर्स वगैरह जा रहे हैं ऐसे लग रहा है। एंड वेलवेट फिनिश है, सो फिंगरप्रिंट्स का सवाल ही नहीं है। लेट्स लुक एट दिस। वैसे दो कलर्स आते हैं इसमें, व्हाइट एंड ग्रे है, और रेनो 14 में व्हाइट एक ऐसा है एंड देन यू हैव द ग्रीन वन। इन हैंड फील भी जब मैंने हाथ में लिया तो मुझे कुछ वैसे ही लगा। लुक एट दैट, लुक्स प्रीमियम। मतलब ये थोड़ा अंडरस्टेटेड है, ग्रीन कलर प्लेन है, बट वही वेलवेट फिनिश है, सिंगल ग्लास स्लैब है। वैसे दोनों में ही आपको ग्लास मेटल सैंडविच डिजाइन मिलता है, विच इज रियली गुड। पीछे और आगे ग्लास एंड देन मेटल फ्रेम, satisfaction moment. I hope पिछले दो अनबॉक्सिंग से दोस्तों, when I am removing that scratch guard ना आवाज नहीं आ रहा है। This should make some noise. I hope. Oh yes. Lovely. All right. Weight I think about 195. 6200 मिली एम्पियर की बैटरी है। 194 grams. 194 grams. Let's see. All right. 194, 195. 203 grams. ये 191 grams, 189.5, so 190 जो मैंने कहा था सही था। ये स्लाइड, बट इसका आई थिंक वेट डिस्ट्रीब्यूशन सीरियसली अच्छा है। विद दिस केस, वेयर इज द केस? ऑलराइट, केस, आई वांट टू सी द डिजाइन कैसे लगता है विद द केस। ओ हो, वेरी थॉटफुली डन, अच्छा लग रहा है। लोगों को अच्छा लगने वाला है डिजाइन फॉर श्योर। ऐसे पोर्ट्स एंड बटन्स की तरफ पहले देख लेते हैं। नीचे की तरफ स्पीकर ग्रिल है, USB टाइप से है, माइक्रोफोन है, सिम कार्ड ट्रे है, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं है। ऊपर की तरफ स्पीकर ग्रिल है, IR ब्लास्टर है, नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन है, वो भी दो लग रहे हैं मुझे, आई एम नॉट टू श्योर बट दो है। एंड देन लेफ्ट हैंड साइड वॉल्यूम रॉकर एंड पावर ऑन ऑफ बटन। आई एम प्रीटी श्योर कि सिम कार्ड ट्रे जो है नैनो सिम का, दोनों का बेस वेरिएंट 256 GB का ही आता है, सो दैट्स व्हाट इट इज। ये देखिए, चलिए बाहर से देख लिया, अब लेट अस सी फ्रॉम, अरे गिराना है। ऑलराइट, मॉक टेस्ट, मॉक ड्रॉप टेस्ट करेंगे। लेट्स डू दिस। 1 2। गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन आता है दोस्तों आई की तरफ, एंड पीछे वेलवेट ग्लास है। वेलवेट हो या और कुछ हो, हम तो गिराएंगे। एंड गिराने के बाद वैसे कुछ, नो आई डोंट थिंक,
नथिंग। चलिए डन, बाहर से देख लिया, अब अंदर से देखते हैं। 6.83 इंच का 120 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले आता है। दिस इज अ LTPS डिस्प्ले, तो 60, 90, 120 आप सेट कर सकते हो, बट यस 120 हर्ट्ज का 1200 निट्स ब्राइटनेस है इन हाई ब्राइटनेस मोड, विच इज क्वाइट गुड मेरे हिसाब से। जी हाँ, 1200 आउटडोर्स भी आप यूज करोगे, शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। अगर बेजल्स के पास देखोगे तो बहुत ही पतले बेजल्स हैं, इवन चिन इज वेरी स्मॉल। इनफैक्ट आई से यूनिफॉर्म साइज के बेजल्स है सभी जगह पे, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे। ये जो है ना, दिस वन फील्स काइंड ऑफ कॉम्पैक्ट, क्योंकि इसमें छोटा डिस्प्ले 6.59 इंच का है, इसमें 6.83 इंच का डिस्प्ले। HDR10+ का सपोर्ट है, 93% के ऊपर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, सो ऑल दैट इज गुड अबाउट डिस्प्ले। चलिए स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं दोस्तों, एंड आई टेल यू व्हाट, इधर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि 8350 रेनो 14 पे है, बेस वेरिएंट पे। इसमें लेटेस्ट नया 8450 प्रोसेसर है, जिसका अंतुल स्कोर 1.7 मिलियन के ऊपर आता है। वेरिएंट्स के बारे में बात करूं तो बेस में आपको 8256 मिलता है, इसमें बेस वेरिएंट 12256 है। LPDDR5X रैम टाइप है, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप है, दोनों में ही 6000 मिली एम्पियर की बैटरी आती है बेस वेरिएंट रेनो 14 में। रेनो 14 प्रो में आपको 6200 मिली एम्पियर की बैटरी मिलती है, दोनों में ही 80 वॉट चार्जिंग है, बट 50 वॉट वायरलेस चार्जिंग प्रो सपोर्ट करता है। इस टाइम दे हैव नॉट मेड एनी चेंजेस, जी हाँ लेके आ गए, एंड आई एम वेरी हैप्पी। वायरलेस चार्जिंग अब दोस्तों बड़ी चीज हो गई है और मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट भी है। अब दोस्तों एक्चुअल परफॉर्मेंस गेमिंग में देखिए, 8450 नई चिपसेट है, तो BGMI अभी आप 60 FPS ही ओपन है, अपडेट के साथ यू विल गेट 90, 120 FPS, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट। बट नई चिपसेट होने की वजह से यू नो कुछ चीजें टाइम लगती है आने में, दैट इज व्हाट इट इज। GPU स्टेबिलिटी के बारे में बात करूं तो 70% GPU स्टेबिलिटी मिलती है। थर्मल्स भी अगर मैं बात करूं तो थर्मल्स और ऑल्सो विद इन चेक 41-42 डिग्रीज तक टेम्परेचर जाता है। एंड गुड थिंग इज दोनों ही चिपसेट्स RT सपोर्ट करते हैं। हम RT के बारे में बात करते हैं, ज्यादा गेम्स वगैरह नहीं है, बट यू नो फ्यूचर प्रूफ है, 1-2 साल के बाद आने वाले हैं, देन यू कैन प्ले, सो रे ट्रेसिंग सपोर्ट है। ऑलराइट, मल्टीमीडिया बड़ा डिस्प्ले है, अच्छा डिस्प्ले है, ब्राइट डिस्प्ले है, वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली फिनोमिनल। इवन ऑडियो क्वालिटी अच्छी है, स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं जिनकी क्वालिटी अच्छी है। इनफैक्ट नेटफ्लिक्स, प्राइम, यूट्यूब सब पे HDR10+ का सपोर्ट है। यस, HDR वीडियोस वगैरह आप देख सकते हो, सो वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस इज गोइंग टू बी ग्रेट। ऑडियो भी अच्छा है, तो मल्टीमीडिया थम्स अप। सेंसर्स के बारे में बात करते हैं, सभी सेंसर्स आते हैं, ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है, वर्क वेल, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। सिर्फ ये पोजीशन क्यों इतनी नीचे रखते हैं, चिन के पास में थोड़ा ऊपर होना चाहिए। मैं सिर्फ इसके बारे में नहीं बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द ब्रांड्स, थोड़ा ऊपर होना चाहिए। दिस इज द नेचुरल पोजीशन, इसके लिए आपको जो उंगली है ना थोड़ी स्ट्रेच करनी पड़ती है नीचे की तरफ। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट OS। हमने अभी एक मराठी में वीडियो किया हुआ था, उधर टॉप 3 UIs में कलर OS आता है, एंड आई एग्री, बहुत ही अच्छा है। अगर आप कस्टमाइजेशंस, फीचर्स के बारे में बात करोगे, यू आर गोइंग टू लाइक इट। लेकिन एक दो चीजें डेफिनेटली हैं, कुछ थर्ड पार्टी एप्स वगैरह आपको मिलते हैं, आप अनइंस्टॉल कर पाओगे, सिस्टम एप्स भी कुछ अनइंस्टॉल कर पाओगे, सो वो फ्रीडम है। बट यस, थर्ड पार्टी एप्स आर देयर। AI वॉइस स्क्राइब आता है इसके अंदर, मतलब ऑटोमेटिकली ट्रांसक्राइब, आपके कॉल से रियल टाइम में ट्रांसक्राइबिंग वगैरह करना है, वो होता है। AI कॉल असिस्टेंट आता है, और ये जो कॉलर ऐप है ना, ये खुद का उनका है, तो आपको रिकॉर्डिंग वगैरह करना है, जी हाँ, वो आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम्स। और एक चीज, O+ कनेक्ट फीचर आता है दोस्तों इसमें, तो आपको अगर मैक पे, आईफोन पे वगैरह फाइल्स सीमलेसली ट्रांसफर करने हैं, वो सब कर पाओगे। सो इवन इफ यू आर ओनिंग अ मैक या मैकबुक वगैरह, बहुत इजी हो जाएगा। वैसे इसके अंदर ट्रिनिटी इंजन भी आता है, तो ऑप्टिमाइजेशंस के मामले में रैम रोम ऑप्टिमाइज करता है, बैकग्राउंड एप्स वगैरह जो ऑप्टिमाइजेशंस होते हैं वो अच्छी तरह से, तो आप 3, 4, 5 साल भी फोन इस्तेमाल करोगे तो फ्लुएंट रहेगा आपका फोन, ओप्पो कहता है ऐसे। और हाँ, forgot to tell you, Color OS 15 आता है, which is based on Android 15, and 3 साल के मेजर अपडेट्स हैं और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते हैं आपको। चलिए कनेक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। Wi-Fi 6 आता है, 17 5G बैंड्स का सपोर्ट है, Bluetooth 5.4 है, IR ब्लास्टर मैंने ऑलरेडी बता दिया, IR ब्लास्टर है, NFC का भी सपोर्ट है, सो कनेक्टिविटी ऑप्शंस ऑल देयर, 5G सब कुछ है, VoNR वगैरह, एवरीथिंग इज देयर, टॉप नॉच कनेक्टिविटी, नो प्रॉब्लम्स। और हाँ, eSIM का भी सपोर्ट है, मतलब या तो 2 फिजिकल सिम इस्तेमाल कीजिए या फिर 1 फिजिकल सिम एंड 1 eSIM। बाकी के कैमरा के बारे में बात करने वाला हूँ, वेट फॉर दैट। बट यस, अगर USB के बारे में बात करूँ तो USB 2.0 है इसके अंदर, सार वैल्यूज आर विद इन लिमिट्स। IP66, 68, 69 का सपोर्ट आता है, सो ड्यूरेबिलिटी, बारिश, डस्ट वगैरह के मामले में शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। 3 माइक्रोफोन्स आते हैं बाय द वे इसके अंदर, तो शायद ऊपर वाला जो होगा ना, वो इधर वो IP के लिए होगा या फिर और एक माइक्रोफोन होगा, सो टोटल 3 माइक्रोफोन्स आते हैं, सो कॉल क्लैरिटी वगैरह शुड बी देयर। और जैसे पहले बताया, वाइड वाइन L1 का सपोर्ट है,
है, नेटफ्लिक्स में भी HDR वगैरह आप कर सकते हो, नोटिफिकेशन लाइट नहीं है, FM रेडियो नहीं है। अब कैमरा के बारे में बात करते हैं। एंड अगेन स्पेशली रेनो 14 में ना अच्छा अपग्रेड दिया हुआ है। इसके अंदर पहले 50+8+2 हुआ करता था, अब 50+50+8 आ गया है। मतलब रेनो 14 बेस वेरिएंट में भी आपको 3.5x टेलीफोटो मिलता है, जूम कर सकते हो आप, सो दैट इज गुड। इनफैक्ट दोनों में ही ना ऐसे लगता है कि देयर आर 2 कैमरास, बट ये जो छोटा है ना वो भी एक कैमरा ही है, अल्ट्रा वाइड है बेसिकली। सो नहीं, इसमें तो 50+50+50+50 क्वाड 50 मेगापिक्सल के कैमरास मिलते हैं। सो 50 मेगापिक्सल प्राइमरी, 50 मेगापिक्सल टेलीफोटो, 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंड 50 मेगापिक्सल सेल्फ। दोस्तों और फोटोज के बारे में बात करूं ना, एक्चुअली दे आर ट्यून्ड क्वाइट वेल, यस। और एक चीज, जब आप शटर क्लिक करते हो ना तो वो हैसलब्लैड का जो शटर साउंड आता है ना वो आता है। तो व्हाट आई थिंक, यू नो, इस टाइम हैसलब्लैड की ब्रांडिंग नहीं है, बट नेक्स्ट टाइम शायद यू विल गेट अ हैसलब्लैड ब्रांडिंग ऑन अ रेनो सीरीज फोन। अगर मैं स्टिल फोटोज के बारे में बात करूं दोस्तों, डिटेल्स, HDR स्पेशली, कलर्स, स्किन टोन्स टू द पॉइंट आते हैं। इवन लो लाइट का परफॉर्मेंस भी अच्छा है। और वैसे जैसे हमेशा करते हैं दोस्तों, बहुत सारे फोटोज हमने निकाले हुए हैं अलग अलग कंडीशंस में। G ड्राइव की लिंक दे रहा हूं, ओरिजिनल क्वालिटी में सेव किए हुए फोटोज, गो एंड चेक इट आउट। और 3.5x टेलीफोटो होने की वजह से मल्टीपल फोकल लेंथ्स पे आप पोर्ट्रेट्स निकाल सकते हो, 24, 48 एंड 85 mm ऑन प्रो। नॉन प्रो में 24, 48 एंड 80 mm, यस। वैसे पोर्ट्रेट के बारे में एक बात बताऊं, एज कटआउट, पीछे का जो बोके वगैरह, दैट आल्सो कम्स आउट क्वाइट गुड। वीडियोग्राफी के बारे में बात करूं तो इसमें तो प्राइमरी सेंसर से आप शूट कर सकते हो 4K, बट इसमें सभी सेंसर्स, ऑल 3 सेंसर्स एट द बैक एंड फ्रंट 4K 60 FPS कर सकते हो। और वो भी HDR वीडियोस तो नहीं कहूंगा, HLG वीडियोस। मतलब HDR के ऊपर है, HDR के नीचे है HLG, सो दैट इज व्हाट यू कैन शूट। और उसके भी वीडियो के भी सैंपल्स दे रहा हूं, चेक इट आउट। और लो लाइट में स्पेशली आप पोर्ट्रेट्स वगैरह निकाल रहे हो ना, तो इसमें ट्रिपल फ्लैश सिस्टम आता है टू कीप योर स्किन टोन्स वगैरह जो नेचुरल होते हैं ना वैसे। अगर मैं ऐप फीचर्स के बारे, कैमरा ऐप के फीचर्स के बारे में बात करूं तो आपको सभी मिलते हैं, प्रो, वीडियो, फोटो, पोर्ट्रेट मोड, नाइट मोड, हाई रेजोल्यूशन, पैनोरामा मोड, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, डुअल वीडियो मोड, डुअल व्यू वीडियो मोड, अंडर वाटर स्टिकर, ये क्या है, ब्रीनो स्कैन, बेसिकली डॉक्यूमेंट स्कैन वगैरह करना है तो आप कर सकते हो। वैसे फोटो खींचने के बाद भी आप बहुत सारी चीजें AI की मदद से कर सकते हो, जैसे इसमें AI परफेक्ट शॉट आता है। मतलब किसी ने आंखें वगैरह बंद की है, यू नो, ग्रुप सेल्फी निकाली हुई है या ग्रुप फोटो निकाला हुआ है, विद परफेक्ट शॉट यू कैन ओपन द आईज, लिटरली अनब्लर वगैरह कर सकते हो। अगर थोड़ा ब्लरी फोटोज आ गए, अनब्लर कर सकते हो, इरेज कर सकते हो, फोटो वार्म कर दिया किसी ने, यू कैन रिमूव दैट। एंड रिफ्लेक्शन रिमूवर, माय फेवरेट, मिरर सेल्फीज वगैरह बहुत ज्यादा निकालते हो, यू विल लाइक दैट। कैमरा ऑल्सो आई विल से, जो उनका एक DNA था पहले, डिजाइन एंड कैमरा, ये तो कैरी ऑन करता ही है, बट बाकी की चीजों में भी Oppo Reno 14 हो या 14 Pro हो, आई थिंक इट हैज गॉन अहेड। आई एम स्पेसिफिकली हैप्पी कि इस टाइम उन्होंने प्रो में वायरलेस चार्जिंग दे दी, और वो भी 10-15 वॉट की नहीं, 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग दे दी है। सो इस वीडियो के स्टार्ट में जैसे मैंने कहा था दोस्तों कि मुझे लगता है कि Reno 14 अब सिर्फ डिजाइन और कैमरा नहीं, बट एक ऑल राउंड फोन के जैसा हो गया। आई थिंक दैट इज वेरी ट्रू। इस टाइम परफॉर्मेंस भी अच्छा दिया हुआ है, स्पेशली विद 8450, और उसमें Reno बेस वेरिएंट में भी 8350, विच इज अ वेरी केपेबल प्रोसेसर। इसकी जो प्राइसिंग है, जब मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूं मुझे पता नहीं है। इनफैक्ट अगर 25 या 30 हजार के ऊपर फोन ले रहे हो, मेरे हिसाब से अब 256 GB वेरिएंट आपने बेस, मतलब वो होना ही चाहिए। 128 अब भूल जाइए, जैसे 4-5 सालों पहले हम 64 GB भूल गए, अब 128 का भी टाइम आ गया है। सो दैट इज गुड। दोनों में ही बेस वेरिएंट 256 GB, अच्छा हुआ 128 नहीं किया। वैसे दोस्तों ये वीडियो खत्म करने से पहले ये भी बता दूं कि ये वीडियो हमने Oppo के कोलैबोरेशन में बनाया हुआ है, लेकिन जो भी हमने टेस्ट किया, जो रिजल्ट्स आए हुए हैं, जो मुझे लगा इस फोन के बारे में, वही हमने आपको इस वीडियो में बताया हुआ है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।